अभय जी, कांग्रेस जिस राज्य में शासन में है वहां पर हत्या और दूसरे क्राइम को लेकर उसका नजरिया बदल क्यों जाता है? सईद भाई, मैंने आपको साफ कहा। देखिए, मैं आपको 10 सेकंड में सिर्फ हाल बता देता हूं। इस बार जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, जघन्य अपराध जिसमें सब प्रकार के हैं, बलात्कार, हत्या, किडनैपिंग, उत्तर प्रदेश में 51,983 है, मध्य प्रदेश में 23,287 है, असम जैसे छोटे से प्रांत में 25,629 है, जो भारतीय जनता पार्टी का क्राइम रेट हिंदुस्तान का सबसे अधिक 73 है, बिहार में 51,116 है, राजस्थान में 20,000, इन सब प्रांतों में सबसे कम है। महिलाओं पर अपराध उत्तर प्रदेश में 49,385 है, तो राजस्थान में उससे आधे से भी कम है, 34,553। अब आप उठाकर अगर देखेंगे हत्या, तो हत्या उत्तर प्रदेश में वो भी सबसे ज्यादा होती 3779, मध्य प्रदेश में 2101, बिहार में 3150 और राजस्थान में इन सबसे कम। अब अपहरण के केस में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आपकी दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं है 20,000 की ना? सुनिए तो सही मेरे, अरे सईद भाई सुन तो दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप किसी भी राजनेता को ये कहें, मुझे बोलने का मौका मिलेगा सईद जी। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, आ रहे हैं आपके। सईद भाई, अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि 20,000 25,000 स्थानों पर राहुल जी और प्रियंका जी जाएंगे? नहीं, वहां न्याय जा रहा है किसी हद तक, वहां किसी भी राजनीतिक दल की सरकार। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं गए? हनुमानगढ़ में तो बीजेपी सवाल उठाया, आप क्यों कहते हैं कि लखीमपुर नहीं गए? क्यों नहीं गए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री ये तो आदेश नहीं दे सकता कि किसानों को कुचल कर मार दिया जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये आदेश दे सकते हैं कि कुचल कर मारने का आरोप जिस गृह राज्य मंत्री के परिवार पर है उसको संरक्षण दे दिया जाए। की बात हो रही है। इतनी ही शिकायत। क्या अभय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सुपरमैन हैं? अच्छा, वो 20,000 जगह चले जाएंगे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं वो साधारण मनुष्य हैं, वो नहीं जा पाएंगे। आते हैं आपके पास शाजिया। बीजेपी हनुमानगढ़ के मुद्दे को उछाल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी हो रहा है। शाजिया, क्या ऐसा क्यों होता है कि उत्तर प्रदेश में? शाजिया, एक सवाल तो सुन लीजिए। अभय जी आ रहे हैं ना? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। एक सेकंड, आ रहे हैं। शाजिया जी के लिए सवाल है, छोटा सा शाजिया जी के लिए सवाल है। शाजिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए और अभय जी आपको, लेकिन आप उनका भी सवाल आप उनको जवाब दीजिएगा ना अभय जी को। आप ये बता दीजिए कि हनुमानगढ़ के मुद्दे को तो आप उछाल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हंगामा है, क्या आपके लिए, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध के मुद्दे आपके लिए छोटे हो जाते हैं? शाजिया जी, अब आप इस सवाल के साथ साथ अभय जी को भी जवाब दे दीजिए प्लीज, और पूरा समय आपके पास है, निश्चिंत होकर बात कीजिए प्लीज। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद ये 20वें नंबर पर है, और इसमें जो है क्राइम्स जो हुए हैं उसमें इतनी तरह से इस बजाय इजाफे के या फिर कम होने, बराबर रहने के, बाकायदा हमने देखा है कि कम हुए हैं, और कितनी ज्यादा उसकी तादाद है मैं बता देती हूँ कि कितनी गिरावट उसमें आई है। 20वें नंबर पर है, पायदान पर है, और बावजूद इसके कि वो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट था, है सबसे आबादी वाला। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी, जहां तक अपहरण और रेप के मामले हैं और मर्डर के, उसमें बाकायदा 30 से 40% कमी आई है योगी जी के शासन में और प्रशासन में। और हम सब जानते हैं किस तरह का शासन अखिलेश यादव देते हैं, किस तरह का गुंडा राज उनका रहा है, तो उससे कंपेयर भी ना किया जाए। और कितने गैंग वॉर और कितना माफिया का, भू माफिया का खात्मा भी हुआ है, उनको हटाया गया है सिर्फ और सिर्फ इनके काल में। लेकिन मैं आप आंकड़े की बात कर रहे थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, नहीं मुझे बोलने दीजिए, बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि ये मेरा स्पष्टीकरण है। 2018 और 2019 के बीच में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में 50% वृद्धि हुई है, 50%। और कोरोना काल में भी आप सोचिए, महिला अपराध का आंकड़ा 38% तक बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ जो सिर्फ क्राइम्स होते हैं, जुर्म होते हैं।
अब आप देखिएगा ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 2018 में, इनकी सरकार के आते ही राजस्थान पुलिस ने पेश किया इन आंकड़ों को कि वर्ष 2020 से 32,000 से ज्यादा महिला अपराध दर्ज किए गए हैं। इसमें 6,000 से अधिक मामले SC ST वर्ग से जुड़े हुए हैं। शाजिया जी, तो यहाँ तो पहुंच जाते शाजिया जी आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत सारे आंकड़े आपके पास। अबे एक सेकंड अबे जी लिख लीजिए, आप शाजिया के सवाल लिख लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड डॉक्टर खान, ठीक है डॉक्टर खान, राजस्थान के बारे में डॉक्टर खान की हिम्मत नहीं है। शाजिया जी, में एक दलित बेटी के साथ डॉक्टर खान क्या BSP हनुमानगढ़ के मामले को सिर्फ इसलिए उछाल रही है कि वहां पर एक दलित की हत्या हुई है? आप दलित ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों करते हैं सर? आपको शाजिया जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, मैं सही साहब देखिए, फिर मैंने आपसे कहा, पहले कहा मैंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, जिसके साथ हमने खुशी दुबे का भी केस उठाया। खुशी दुबे क्या दलित समाज की है? खुशी दुबे नाबालिग लड़की थी, उसको बंद करके रखा, आज भी चार्जशीटेड नहीं है वो। तो हम हर समाज की बात उठाते हैं। सवाल इस बात का है, सारे लोग आज इस डिबेट को, आप जो डिबेट रखे हैं उस पर हट के बात कर रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं। आज जो राजस्थान में जो घटना घटी है और जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी है, तुरंत इसकी बात होनी चाहिए। इस बात पे कहीं कोई, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों लोग गिद्ध की तरह से काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर उसको पकड़ा गया है राज्य मंत्री के बेटे को, तो 12 मरतबे नाश्ता क्यों दिया गया? किसी आम आदमी के साथ ऐसा होता है क्या?